चाहे कोई भी स्थिति हो। आत्मा की दीप्ति। एक, जब कोई हम में सूर्य की किरण देखता है, जब कोई हम पर इतना विश्वास करता है कि मानो उसने सूर्य की किरणों को हमारे भीतर धारण कर रखा हो, तो वह विश्वास ही हमें अपनी दीप्ति का उत्तरदायित्व सौंपता है। सूर्य की किरणें केवल प्रकाश नहीं देती, वे जीवन की ऊर्जा बनती हैं। और जब कोई हमारे भीतर उस प्रकाश को देख लेता है, तो हमें भी अपनी प्रकाश सत्ता को समझना पड़ता है। दो, सुख को हम क्यों धारण करते हैं? सुख वह स्थिति है जहां हम अपने वास्तविक रूप में स्थिर होते हैं। हम सुख की खोज नहीं करते, हम सुख के स्रोत को बचाते हैं, क्योंकि एक बार जब हमें पता चल जाता है कि यह कारण है मेरे सुख का, तो हम उसे बचाना, संवारना और बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य के लिए भी, दूसरों के लिए भी। 3, चंद्रलोक, सुखमय जीवन का आदर्श। चंद्रलोक प्रतीक है उस लोक का जहां कोमलता, सुंदरता और शांति है। हम सभी अपने भीतर एक चंद्रलोक की कल्पना रखते हैं, जहां मन शांत रहे, संबंध मधुर हों और जीवन सुखमय हो। यह सुख केवल सुविधा से नहीं आता, बल्कि उस संघर्ष से आता है जिसने इस दीपक को जलाया। इतिहास, स्मृति और उपयोगिता। हमारे जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव हमारे कल्याण का कारण बने, उसे केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक भूमिका में भी देखना चाहिए। क्या वह केवल क्षणिक सुख है, या उसने हमें किसी दुख से बचाया है? क्या हमने उसका दुरुपयोग तो नहीं किया? यह स्मरण हमें संयम, कृतज्ञता और सदुपयोग सिखाता है। 5, आत्मा की दीप्ति ही वास्तविक उपयोग है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करता है, तो वह स्वयं ही दीपस्तंभ बन जाता है। संसार को प्रकाशित करने के लिए हमें केवल नई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह जानने की आवश्यकता है कि हमने पहले क्या किया है, हम अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। उपसंहार, दीप्ति को संजोए दीप बने। जिसने हमें बचाया, वह कारण, वह अनुभव, वह वस्तु, उसे केवल उपभोग की दृष्टि से मत देखिए, उसे संवर्धन की भावना से देखिए। प्रकाश फैलाने के लिए हमें केवल ज्योति जलानी है। दीप स्वयं प्रकाशित करता है, पर उसका मूल है त्याग, सेवा और स्मृति। मान, साधन और सच्चा धन। एक, जिसे मानते हैं उसी से जीवन दिशा पाता है। मनुष्य जिसे माना उसी के प्रति वह अपना कर्म, अपना विश्वास और अपना लक्ष्य बना लेता है। जिसे हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, फिर उसकी हर बात हमें महान लगने लगती है। उसकी बातों में शोभा दिखती है, उसकी उपस्थिति में आकर्षण। और जब हम किसी की प्रशंसा करने लगते हैं, तो हमारे भीतर यह भावना भी उठती है, मैं भी ऐसा ही बनूं। 2, पूर्ति की भावना ही कर्म का मूल है। हर प्रशंसा के पीछे छिपी होती है एक अपूर्णता की अनुभूति। उसमें कुछ है जो मुझे भी चाहिए है। यही सोच हमें उस दिशा में खींचती है, और तब हमारा कर्म, हमारे साधन, हमारी संभावनाएं सब उसी की ओर चल पड़ते हैं। 3, गंतव्य स्पष्ट हो तो साधन मार्ग बन जाते हैं। जिसे अपने गंतव्य का ज्ञान होता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। फिर साधन रुकावट नहीं बनते, सहायक बन जाते हैं। जो हमारे पास है, शरीर, मन, समय, संपर्क, सब उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए हमारे कर्म सहयोगी बनते हैं। को त्यागात, कर्तव्यात्म आनंद की यात्रा। कोई मेरे जीवन में आए तो मैं भी तो चमकूं। नहीं, यह केवल बाहरी रोशनी नहीं, यह वह आंतरिक तेज है जो तब प्रकट होता है जब कोई तुम्हारे जीवन को सहज बना दे, सुखमय कर दे। जब भीतर से आवाज होती है, अब मैं भी तो त्याग करूं, जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मेरी पीड़ा को सरल कर दिया, अब मैं भी उसके लिए
और फिर इस संसार के लिए त्याग करूं। चमक क्या है? चमकना का मतलब दीप्त होना नहीं, अधिकार, अहंकार या प्रदर्शन का नहीं, बल्कि आदित्य की भांति जो बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, पृथ्वी से आकाश तक। आदित्य त्याग करता है इसलिए चमकता है, उसी प्रकार जो आत्मा त्याग करती है वही सच्ची अर्थ में चमकती है। सुख और आनंद का भेद। लोग पूछते हैं क्या यही सुख है? कौन सा बड़ा सुख है? क्यों दुख होता है? क्यों आता है दुख? सच यह है कि जिसने पूरा दुख देखा वही सच्चा सुख समझता है। जिसने धोखा खाया, जिसने खाया, जिसने खोया है वही जानता है पाने की कीमत। जो व्यक्ति केवल सुख में जीता है वह ब्रह्म में जीता है। जो सुख और दोनों में स्थिर रहता है वही जान पाता है सच्चा सुख क्या है, उससे भी श्रेष्ठ क्या है आनंद। सुख है क्षणिक है पर आनंद है शाश्वत। सुख वस्तुओं में आता है पर आनंद आत्मा से आता है। सुख मिल सकता है पर आनंद दिया जाता है। सुख परिणाम है पर आनंद स्थिति है। जहाँ आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है वह आनंद स्वतः प्रकट होता है। वही उससे प्रभाव और प्रतिक्रिया की पहचान। अक्सर हम किसी विषय पर अटकते हैं, हम उसके प्रति बारंबार बलपूर्वक प्रयास करते हैं, कभी खुद को साबित करते हैं, कभी दूसरों को की मंशा को समझने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में हमारी क्रिया स्वाभाविक नहीं रहती। हम किसी की ओर के दबाव में, किसी और की सोच के कारण अपनी असल क्रिया से भटक। यह जानना जरूरी है कि क्या हम किसी डर के कारण कुछ कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज है जिससे हम बचना चाह रहे हैं। यदि हाँ, तो उस डर, असहजता की पहचान से हम अपनी असली क्रिया तक पहुंच सकते हैं। दूसरों की पीड़ा को देखने का विवेक। कई बार हम दूसरे की क्रिया को देखते हैं, वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या जानने का प्रयास करते हैं, पर यदि हम स्वयं के कष्ट में होते हुए भी कष्ट को प्रकट न करें, हम दूसरों के भीतर छुप सच्ची भावना को देख सकते हैं। तब कोई दुखी होकर किसी बात से बचने लगता है तो वहां से हमें जांच हो सकता है कि उसके भीतर कौन सी सुरक्षा छुपी है। प्रदर्शन नहीं, समझ, यही है संवाद। यदि कोई कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा है तो हम उसमें छिपा होता है। यदि कोई कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसमें छिपा होता है एक अनहा कहा दर्द, एक बचाव की मनोवृत्ति। यदि हम उस प्रदर्शन को मात्र दिखावा न मानकर उसकी असली जरूरत समझने लगे तो वह उसकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ज्ञात होना ही मुक्ति का द्वार है। कई बार हमें बस यह ज्ञात हो जाए कि हमें क्या चाहिए और हमें किस बात से जजना है तो हमारी दिशा स्पष्ट हो जाती है। ज्ञात होने के बाद हम सही और गलत का भेद समझने लगते हैं और यही ज्ञान हमें अपने स्वरूप की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जैसे जी हमारे लिए किए गए पात्र जैसी होती है, दिखती कठिन पर उनमें आत्मिक अमृत छिपा होता है। बस ये समझना है कि वो कौन सा माध्यम हमारे भीतर शुद्धि और ज्ञान की ओर ले जाता है होगा। किसे बदले स्वयं को, संसार को, पर एक मधुर संकेत देता है। अग्नि बनो वेद कहता है। अग्नि स्वयं नहीं बदलती, दूसरों को बदलती है। जैसे अग्नि को सुंदरता सामग्री की ईंधन दिया जाता है वैसे ही उसी से अधिक तेजस्वी होती है। वह उसी से अधिक तेजस्वी होती है, पर क्या वह खुद बदलती है? नहीं। अग्नि अपनी प्रकृति में स्थिर रहती है, हम उसे साधनों से पोषित करते हैं, पर वह स्वरूप में अचल होती है। उसी अग्नि की भांति हमें भी भीतर वह तत्व चाहिए जो कष्ट से गुजरे पर स्वभाव से न डिगे। अग्नि इस पदार्थ को शुद्ध भी तो करती है ना, स्वयं नहीं बदलती। अग्नि परिवर्तन करती है पर स्वयं अपरिवर्तित रहती है। अग्नि को देखो, वह पदार्थ को बदल देती है, कच्चा पका हो जाता है, गूढ़ द्रव्य से सुगंध बन जाता है, स्थूल सूक्ष्म हो जाता है, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, पर अग्नि वह स्वयं वही रहती है। इसी को कहते हैं संविधान अग्नि, जो परिवर्तन नहीं होती पर परिवर्तन का कारण बनती है। बदलना नहीं, एक बार सत्य को पकड़ना है, जो बार बार बदलता है वैसे बदलती है। अग्नि में रमण, आत्मा में प्रसन्नता। जब अग्नि केवल जल नहीं रही, वह ज्ञान की ज्वाला बन गई है, पर वह रामायण बन गई है, अर्थात